Which of the following train runs between New Delhi and Wagah? हाँ जी, raise your hands बेटा. हाँ जी क्षितिज. मैम समझौता एक्सप्रेस. समझौता एक्सप्रेस is the right answer. Blood fails to clot while flowing in the blood vessels because of presence of. हाँ जी साक्षी. हेपेरिन, प्रोथ्रोम्बिन, हीमोग्लोबिन, यूरोडिन. मैम हीमोग्लोबिन. हीमोग्लोबिन कैसे हो सकता है बेटा? मैम ब्लड जो है वो जब फ्लो करता है हमारी आर्टरीज में तो वो क्लॉट क्यों नहीं होता? ऐसी क्या चीज होती है उसमें जो उसको क्लॉट नहीं होने देती? इसका मतलब ये है. हाँ जी रोहित बताइए. मैम हिस्ट्रीन. मैम हमारे ब्लड वेसल में हिस्ट्रीन होता है, इसलिए जब हमारे बॉडी के अंदर ब्लड रहता है तो वो सूख नहीं पाता है. बाहर बॉडी के बाहर ब्लड निकलता है तो. चलिए, हु इज फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन अ एशियन गेम्स गोल्ड मेडल इन 400 मीटर रन? पीटी उषा, के मलेश्वरी, कमलजीत संधू, एम बलसामा. बताइए. हाँ जी यास्मीन बोलो बेटा. मैम कमलजीत संधू. राइट आंसर. Which of the following rulers were contemporary of Buddha? हाँ जी बाकी बच्चे क्या कर रहे हैं? बाकी किसी को नहीं आता? तेजस आंसर करो. मैम 53 का आंसर क्या है? कमलजीत संधू. हाँ जी क्षितिज बताइए. मैम डाउट. मैम बिम्बिसार ऑफ मगध. The canal which links Atlantic Ocean with Pacific Ocean. हाँ जी लक्ष्य. मैम 55 क्वेश्चन. Yes. मैम सी का आंसर. 55 का आंसर. मैम सी. Panama is the answer. The largest delta of the world is. हाँ जी साक्षी. Largest delta. मैम ए. Sundarbans. Right answer. Vidal test is used for the diagnosis of salmonellosis, malaria, cholera, typhoid. हाँ जी रोहित. हाँ जी मन्नत आप बताइए. मैम बी ऑप्शन. मलेरिया नहीं बेटा, विडाल टेस्ट मैंने बताया था कौन सी बीमारी के लिए होता है. मैम टाइफाइड. Which of the following is the tallest building in the world? हाँ जी लक्ष्य. 58. मैम 58 का है. मैम बी. मैम बुर्ज खलीफा. Which fruit has the maximum protein content? Mango, apricot, banana, avocado. हाँ जी क्षितिज बोलिए. मैम एप्रिकॉट में मैम सबसे ज्यादा प्रोटीन होता है. नहीं बेटा एवोकाडो में होता है. एवोकाडो मैम ग्रीन कलर का होता है ना मैम? हाँ जी. Who proposed greenhouse effect in 1824? रोहित बताइए.
यास्मीन बताइए। मैम जोसेफ फोरियर। यस। In which year did Sir Edmund Hillary reach the summit of Mount Everest? हाँ जी, लक्ष्य बोलिए बेटा। मैम 61B। 1953। ओके, अब आंसर करेंगे दीपशिखा। Fathometer is used to measure earthquakes, rainfall, ocean depth, sound intensity। बताइए बेटा। दीपशिखा, यस मैम। बेटा बताइए आंसर 62 का। मैम अर्थक्वेक्स। नहीं बेटा, earthquakes is not the right answer। फैथोमीटर जो होता है वो ओशंस की डेप्थ के लिए यूज किया जाता है। अर्थक्वेक के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं? हाँ जी रोहित बोलिए। ग्राफ। मैम सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राम, सिस्मोमीटर, ठीक है, सिस्मोमीटर। मैं फेदोमीटर और सिस्मोग्राफ में बहुत आता है, क्वेश्चन आ रहा है इसमें। सिस्मोग्राफ या सिस्मोमीटर बोलिए आप, एक ही बात है। रेनफॉल को मेजर किससे करते हैं? किसको पता है? मैम ओडोमीटर। मैम ओडोमीटर। नहीं बेटा, रेन गॉज। साउंड इंटेंसिटी को पता है किसी को? नो मैम। डेसिबल मीटर, ठीक है। Who introduced subsidiary alliance policy in India? हाँ जी कौन बताएगा? हाँ जी मन्नत बोलिए बेटा। मैम 63 का। यस। मैम मैम लॉर्ड विस। मैम सी ऑप्शन। सी ऑप्शन। What is the name of longest dam in India? Tehri Dam, सरदार सरोवर डैम, हीराकुंड डैम या आलामती डैम? हाँ जी, हाँ जी दीपशिखा बताइए। मैम हीराकुंड डैम। यस, हीराकुंड इज द राइट आंसर। In which city Firoz Shah Kotla cricket ground is situated? हाँ जी क्षितिज। मैम न्यू दिल्ली। हाँ जी मैम न्यू दिल्ली। राइट। ओके, 66 का आंसर। वेट अ मिनट। What is the correct sequence of rivers in descending order of their length? Descending order है बेटा, मतलब कि सबसे बड़ी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी। हाँ जी, ये कौन बताएगा? हाँ जी साक्षी बोलो बेटा। मैम फर्स्ट गोदावरी। मैम देन मैम देन महानदी। मैम देन ताप्ती। ताप्ती, मतलब B option is the right answer. Who has won men's single French Open tennis tournament? हाँ जी नेजल बताओ बेटा इसका आंसर 67 का। नेजल नेजल
यास्मिन बताइए बेटा। मैम राफेल नादल। यस, राफेल नादल। व्हाट इज द व्हीकल ऑफ गॉड इंडिया? मैम ये क्वेश्चन मैम गलत है मैम, इंडिया की जगह इंदिरा आना चाहिए मैम तब। इंदिरा आना चाहिए। हाँ जी बोलिए रोहित, बताइए आप। ये इंडिया नहीं होना चाहिए, इंदर होना चाहिए। बताइए। मैम 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 एरावटा। एरा एरावत। एरावटा। ओके। गरुड़ किसका है? गरुड़ किसका है क्षितिज? मैम मुझे मैम बस इंद्र का पता है मैम। गरुड़ नहीं पता किसका है? मन्नत मैम आपको किसका? पता है गरुड़ किसका है? नो मैम। यास्मीन, गरुड़ किसका है? एक पक्षी है ना गरुड़ किसका मैम, वाहन है? मैम आई डोंट नो। मैम कैन आई? नो। यस, मैम शंकर जी का। विष्णु। हाँ, गरुड़ पक्षी है। नंदी किसका है? मैम शिव जी। यस। शिव जी। आउल किसका है? ये तो सबको पता होना चाहिए। यास्मीन को पता है? नो मैम। क्षितिज? मैम लक्ष्मी जी का। यस, लक्ष्मी की पूजा करते हैं ना हम, तो हमें ये नहीं पता कि वो किस पे बैठ के आएंगी। मैम आई डोंट नो बिकॉज आई एम मुस्लिम। Okay, that's not an issue. Oh, Which? Okay. Which state is known as rice bowl of India? हाँ जी, हाँ जी लक्ष्य, बताओ बेटा, राइस बाउल किसको कहते हैं? मैम आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कोई स्पेसिफिक जगह जिसको कहते हैं? no. छत्तीसगढ़। ओके। नेम द ऑथर ऑफ बुक गोदान। हाँ जी लक्ष्य, गोदान आई कैन। बताइए। गोदान किसने लिखी है? बड़ी फेमस बुक है ये। लक्ष्य बोलो। मैम बी। हाँ जी, मुंशी प्रेमचंद। ये बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार हैं हिंदुस्तान के। इन्होंने बहुत सारी बुक्स लिखी हैं, उनमें से एक गोदान है। Which of the following is the headquarter of World Trade Organization? हाँ जी, हाँ जी मन्नत बताइए। 71 का मैम। मैम आंसर इज बी। जिनेवा। I'm Geneva in Switzerland. Yes. Which of the following dance is also a solo dance? हाँ जी रोहित बोलिए। आई कैन। Ma'am, answer D. Ma'am D. नहीं रजे, मैम आई Ma'am कैन। D. नहीं, सोलो डांस मतलब जो कि अकेले ही परफॉर्म किया जाता है। देखो ओडिसी भी अकेले नहीं परफॉर्म किया जाता, यक्षगान भी अकेले नहीं परफॉर्म किया जाता। ये उतने लोग। कैन। मैम कुचिपुड़ी। मैम कुचिपुड़ी। आंसर कुचिपुड़ी है बेटा। In which stadium was the first edition of Khelo India School Games inaugurated? हाँ जी क्षितिज। मैम इंदिरा गांधी स्टेडियम, न्यू दिल्ली। Yes. Okay. The brain fever which affects young children is, क्या होता है ब्रेन फीवर जो अफेक्ट करता है बच्चों को, क्या कहते हैं उसको? हाँ जी साक्षी।
मैम सी Encephalitis. Encephalitis. Which is the highest mountain peak of Himalayas in India? हाँ जी लक्ष्य. Ma'am B. Kanchenjunga. Smallest state of India is? हाँ जी दीपशिखा. मैम गोवा. Yes. What is the minimum age required to become member of Rajya Sabha? हाँ जी यास्मिन. मैम बी ऑप्शन 30 years. Which two countries played the final of Soccer World Cup 2018? Spain, Portugal. पहला ऑप्शन. फ्रांस, क्रोएशिया, अर्जेंटीना, स्पेन, रशिया, ब्राजील. बताइए. मैम I. क्षितिज बता दीजिए. Second. Ma'am France. Correct. Ma'am B. Where will the next Summer Olympics 2020 take place? ये तो हो चुके हैं. बताइए कहाँ हुए थे. हाँ जी लक्ष्य बताइए. Ma'am B. जापान. Ma'am Japan. नेताजी सुभाष नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स इज लोकेटेड एट? मैम हाँ जी मन्नत. मैम मैम कोलकाता. मैम हाँ जी मैम मेरे को बताना है जापान ओलंपिक के बारे में. रोहित आपकी ना मैम जापान आवाज ओलंपिक कट रही है. रोहित आपकी आवाज कट रही है. हमें सुनाई नहीं दे रहा आप क्या बोल रहे हैं. मैम नाउ. बेटर देन बिफोर. हाँ जी बोलिए. हाँ जापान ओलंपिक में नीरज मेडल बेटा आवाज कट रही है आपकी. जाती है. आवाज कट रही है. मैम आप कल मॉर्निंग में बता देना. ठीक है. गिव द इक्विवेलेंट रैंक ऑफ कर्नल इन आर्मी इन इंडियन नेवी. हाँ जी यास्मिन. मैम कैप्टन. In a human body, the longest bone is in? हाँ जी साक्षी. मैम फेमूर. femur. Name the largest freshwater lake in the world. हाँ जी दीपशिखा. लेक Red Lake Baikal. Which is the smallest planet of our solar system? हाँ जी क्षितिज. Mercury is the smallest planet of our solar system. Yes. Who is the first awardee to get Paramveer Chakra? Havaldar Jogendra Singh, Squadron Leader Rakesh Sharma, Captain Vikram Batra, Major Somnath Sharma. हाँ जी रोहित. मेजर सोमनाथ शर्मा आंसर है इसका. Who was the composer of our national anthem? हाँ जी साक्षी बताइए. मैम रविंद्रनाथ टैगोर. The word Satyamev Jayate in the state emblem of India were taken from? हाँ जी दीपशिखा. मैम रामायण. Okay. Ramayan is not the right answer, bete. मैम आइटल. Jasmine, tell. Yasmin.
Tell me the answer. Yes, Kshitij, you tell me. Ma'am, Upanishad. Yes. What is the highest peacetime gallantry award of India? Hanji, Lakshay? Ma'am, Ashok Chakra. Yes. Which novel has won the 2018 Golden Man Booker's Award? Hanji, Deepshika? Ma'am, in its free state. No, बेटा. hanji चिराग बताइए बेटा. मैम मून टाइगर. टाइगर कहाँ पर है बेटा? In a free state, the English patient wolf. मैम मून टाइगर. मैम मून टाइगर. That is the wrong answer. Who will tell me the right answer? Yes, Ma'am, Lakshmi. I. The right answer. Ma'am, B, the English patient. Yes. Ma'am, B. B is the right answer. मैं बोलूं? Yes. मैम 90 का मैं बोलूं? 90. Which of the following crops helps in fixing nitrogen? Hanji. मैम ग्रीन पास. hanji मन्नत बताइए. मैम डी ऑप्शन ग्रीन पास. पास नहीं है बेटा, ये पीस है. What is the time taken by moonlight to reach Earth? hanji कौन बताएगा? क्षितिज बताइए. Ma'am, 1.3 seconds. Yes. हमें एग्जैक्ट नहीं है पर. C option. Polythene is industrially prepared by polymerization of. हाँ जी साक्षी बोलिए. मैम डी एथलीन. Ethylene. Which country is the best producer of rubber in the world? हाँ जी Yasmin. मैम थाईलैंड. Which ocean separates North America and Western Europe? हाँ जी दीक्षिका बताइए. आर्टिक ओशन. नहीं बेटा. माइकल. वेट बेटा. लक्ष्य बताइए. Ma'am, B, ma'am, North Atlantic Ocean. North Atlantic Ocean. Which of the following departments of Indian education and Indian government takes care of education of children with physical disabilities? हाँ जी बताइए, ये कौन बताएगा? यास्मीन बताओ. मैम ए ऑप्शन मीन ऑफ वेलफेयर. यस. इसका मतलब है कि जो बच्चे फिजिकली हैंडीकैप्ड होते हैं उनकी एजुकेशन कौन लुक आफ्टर करता है, तो वो वेलफेयर मिनिस्ट्री करती है. ठीक है. In the Western countries, the constellation Saptarishi is known as. हाँ जी दीपशिखा बताइए. स्मॉल बियर. एक्सक्यूज मी मैम. यस बेटा. मैम व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एचआरडी? ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट. ओके मैम. बेटा गलत बताया है आपने दीपशिखा, दोबारा से ट्राई करिए. सप्तऋषि, सप्त का मतलब क्या होता है? सप्त का मतलब होता है 7. तो इसका आंसर 7 मॉन्क्स है. ऋषि मतलब मॉन्क्स. नेम द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट ऑफ द वर्ल्ड. हाँ जी क्षितिज बताइए. मैम, नॉर्थ अमेरिका. फर्स्ट वन कौन सा है? मैम. फर्स्ट कौन सा है? मैम, एशिया. ओके लास्ट ऑस्ट्रेलिया. गुड. नॉर्थ अमेरिका इज द आंसर. Second Africa. सेकंड इज अफ्रीका.
Which of the following is the cellulose fiber? हाँ जी, लक्ष्य बताइए। मैम कॉटन। Yes. Which one among the following is nearest to Tropic of Cancer? हाँ जी, Yasmin. मैम रांची। Very good. With which game is Santosh Trophy associated? हाँ जी, दीपशिका बताइए। नेशनल फुटबॉल। यस। सो बेटा ये पेपर हमारा खत्म हो गया है। आप लोगों को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए इसमें। Question number 1. When a glass rod is rubbed with a silk cloth, क्या होगा? Both the cloth and rod acquire positive charge. हाँ जी यास्मीन, क्या होगा? मैम बी ऑप्शन। कैसे होगा? मैम द ग्लास रॉड। हाँ, क्या होगा बेटा? प्रोसीजर बताओ ना, क्या होगा? आपने ग्लास रॉड को रब किया सिल्क क्लॉथ से, फिर आप थोड़ी देर के बाद क्या देखोगे रब करने के बाद? कि जो सिल्क है वो ग्लास रॉड को चिपक रही है, यही देखोगे? यस मैम। वो क्यों चिपकती है? मैम बिकॉज ऑफ जो अनलाइक चार्जेस होते हैं वो अट्रैक्ट करते हैं, और जो लाइक चार्जेस होते हैं वो रिपेल करते हैं। देखो, अगर आपका सिल्क क्लॉथ और जो रॉड है दोनों पॉजिटिव साइन के होते हैं, उनमें दोनों में पॉजिटिवली चार्ज होते हैं वो, तो इसका मतलब वो रिपेल करते हैं। वो अगर नेगेटिवली चार्ज होते तो भी रिपेल करते हैं। इसका मतलब एक पॉजिटिव है और एक नेगेटिव है। क्लियर हुआ इतना? यस मैम। अच्छा, तो एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, इसका मतलब इसमें से 2 ऑप्शंस तो निकल गई आपकी। कौन कौन सी? ए और डी, है ना? दोनों पॉजिटिव नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नहीं हो सकते, तो कौन सी ऑप्शन? ए और डी तो आउट हो गई। अब कौन सी 2 ऑप्शंस रह गई? मैम बी और सी। अच्छा, अब आपका जो ग्लास रॉड है वो इलेक्ट्रॉन्स देगा या लेगा? मैम लेगा। वो देगा। अब अगर वो इलेक्ट्रॉन्स दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन्स जब वो दे देगा तो उसका नेगेटिव चार्ज कम हो जाएगा, तो कौन सा चार्ज बढ़ेगा? मैम नेगेटिव चार्ज। पॉजिटिव। पॉजिटिव। हाँ, और जो इलेक्ट्रॉन्स लेगा उसका कौन सा चार्ज बढ़ेगा? मैम नेगेटिव। तो फिर ग्लास क्या हुई? हाँ, तो ग्लास रॉड क्या हुई? मैम नेगेटिव। पॉजिटिव बेटा। जो इलेक्ट्रॉन्स देगा वो पॉजिटिव हो जाएगा ना, और जो लेगा वो नेगेटिव हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव चार्ज होता है, तो इसलिए आपका आंसर बी है। यास्मीन, समझ आया? यस मैम। ठीक है। हाउ डज द आई फोकस ऑन नियर और डिस्टेंट ऑब्जेक्ट्स? हाँ जी, ये मैंने आपको पढ़ाया था। हाँ जी तेजस, क्या आंसर है बेटे इसका? मैम बी। बेटा रेटिना थोड़ी मूव करता है। क्या मूव करता है रोहित? क्या मूव करता है? मैम लेंस मूव करता है। लेंस कैसे मूव करता है? होगा। लेंस मूव कैसे करता है बेटा? मैंने बताया था लेंस का क्या मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, कैसे मूव करता है। रोहित, आपकी आवाज कट रही है, कुछ नहीं समझ आ रहा। आयुष बताइए आप। रोहित, आपकी आवाज कट रही है, आप म्यूट हो जाइए बेटा, कुछ नहीं समझ आ रहा। हाँ जी आयुष, आप बोलिए।
Ma'am, please repeat once more question. Which one? Ma'am, that you have asked this time. Which one? The second one. No, ma'am, that ocean you are asking, ma'am, because the voice is your cutting, ma'am. There is network problem from here. Okay. How does the eye focus on near or distance object? मतलब आई जो है वो पास के और दूर के ऑब्जेक्ट पे फोकस कैसे करती है? लेंस अंदर बाहर मूव करता है, रेटिना अंदर बाहर मूव करता है, आइरिस अपना कलर चेंज करती है, या लेंस कॉन्ट्रैक्ट और एक्सपैंड करता है? Ma'am, D option. Yes, that is the right answer. Ma'am, the lens move by changing the curvature. हाँ जी आयुष बताइए रीजन. मैम बिकॉज मैम अगर मैम हमें कुछ देखना रहता है तो मैम उसको हमें पास से देखने की जरूरत पड़ती है मैम, ना कि मैम अपने आँख से अंदर से. तो इसमें काम इसमें क्या होता है, जो लेंस होता है उसको सीलरी मसल ने पकड़ा हुआ होता है, तो जैसे जैसे सीलरी मसल रिलैक्स और कॉन्ट्रैक्ट करती है वैसे वैसे लेंस की थिकनेस चेंज होती है. मैंने बताया था ना आपको ये. Yes, ma'am. चलिए नेक्स्ट. अ वैक्सीन इज यूजुअली गिवन. लक्ष्य आपका पेपर भी नहीं आया मेरे पास. मैम मेरा बीच में लेफ्ट हो गया था, इसलिए मैम मेरे को पेपर दिख ही नहीं पाया. चलो मैम इसका आंसर मैम सी है, क्योंकि मैम जब मतलब डिजीज होती है तो मैम उससे पहले ही हमारे को वैक्सीन लगवानी चाहिए, क्योंकि अगर बाद में सिम्टम्स हो जाते हैं तो उस वैक्सीन से हमारे को सिम्टम्स नहीं आएंगे. ठीक है. टिक द ऑड वन. कॉलेरा, ट्यूबरकुलोसिस, पोलियो, नाइट ब्लाइंडनेस. हाँ जी हाविश बताइए. देवांश. Ma'am, D option. क्यों बेटा डी ऑप्शन क्यों है? Ma'am, because it is a deficiency disease. Yes. Okay. Question number 5. Kritik. जीशन आप बताइए बेटा. मन्नत. Ma'am, I don't know. Ma'am, I tell. Who wants? Ma'am, can I? हाँ जी बोलिए आयुष. Ma'am, A option. Ma'am, can I tell? बेटा ए तो नहीं है. Ma'am, B option. बी ऑप्शन है करेक्ट. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू? हाँ जी दीपशिखा आप बताइए. दीपशिखा. Your voice is not clear. Beta, there is a problem in your network. That is why it is not clear. आदित्य कुमार यादव. Yes, ma'am. बताइए बेटा आंसर बताइए 6th का. Okay, ma'am. Ma'am, sixth का ma'am. Ma'am, C option. नहीं.
हाँ जी यास्मिन बताइए। डी ऑप्शन। डी ऑप्शन। ये पढ़ो आप, इसमें ऑक्सीजन रिलीज कर रहे हैं। ये ऑक्सीजन कभी रिलीज होती है कंबशन से? क्या रिलीज होता है? मैम मैम एक बार क्वेश्चन वापस रिपीट कर दो। अभी कर रही हूँ बेटा, अभी आंसर तो डिस्कस करने दो मुझे। हाँ जी बोलिए, क्या है, क्या रिलीज होता है? कुछ भी चीज चलाते हो आप तो कौन सी गैस रिलीज होती है? मैम आई डोंट नो। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है ना। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है बेटा। मैम ए ऑप्शन। बेटा मैम जलाने के बाद कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। बेटा आप चारों ऑप्शंस पढ़िए पहले। आयुष, आयुष ने Yes, ma'am. किया था ना ये? किसने अभी कौन? आयुष कुमार यादव ने किया था। आयुष, आप कौन है? मैम आयुष यादव। आयुष बेटा, Yes, इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सच नहीं है ये पूछा है इन्होंने। ओके, बर्निंग ऑफ कोल रिलीजेस सल्फर डाइऑक्साइड, कि कोल जब बर्न करते हैं तो सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ये तो सही बात है, तो इसका मतलब ये ट्रू है। yes मैम। कौन सी ट्रू नहीं है वो ढूंढनी है ना आपको। एसिड रेन इज हार्मफुल टू क्रॉप्स, ये भी ट्रू है। सीएनजी इज अ क्लीन फ्यूल, ये भी ट्रू है। इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ कोल रिलीजेस ऑक्सीजन, कभी कुछ जलाने से ऑक्सीजन निकलती है? ऑक्सीजन कहाँ से मिलती है हमें? मैम नेचुरली मिलती है। हाँ तो फिर Yes, ma'am, natural. अगर आप कोई चीज जला रहे हो तो आपको ऑक्सीजन थोड़ी मिलेगी। नो मैम। तो कौन सा आंसर गलत है यहाँ पर? मैम डी। मैम ठीक है, क्लियर हुआ? यस मैम। हाँ जी मन्नत, क्लियर हुआ बेटे? यस मैम। वेयर विल यू मोस्ट प्रोबेबली फाइंड बैक्टीरिया, बैक्टीरिया आपको कहाँ मिलेगा? हाँ जी लक्ष्य, कहाँ मिलेगा बैक्टीरिया? डिकेइंग ऑल ऑफ देम। मैम ऑल ऑफ देम, क्योंकि मैम वो हमारी बॉडी के अंदर भी हो सकता है मैम, कहीं भी हो सकता है वो। यस मैम। चलिए आगे चलते हैं। एक्सक्यूज मी मैम। यस, मैम व्हाट इज डिकेइंग ऑफ एनिमल्स? डिकेइंग मतलब वो जो गल रहे होते हैं जानवरों के शरीर, या डिकेइंग मैटर होता है कोई भी चीज गल रही है। जैसे दाल सब्जियां गल जाती हैं, पत्ते गल जाते हैं, प्लांट्स गल जाते हैं। चलो, फंगाई हाँ जी देवांश। देवांश यस मैम। बताओ बेटा, आंसर बताओ। मैम डी। डी कैसे है बेटा? मैम क्वेश्चन का मतलब नहीं समझ आ रहा मुझे। तो फिर आंसर क्यों दिया है? जो फंगाई होती है उसमें ह्यूमन बींग्स जैसा कौन सा गुण होता है? ह्यूमन बींग क्या है? एनिमल है ना। तो इसका मतलब है कि फंगाई में एनिमल जैसा क्या है? क्या होता है फंगाई में? फंगाई को हम प्लांट भी कहते हैं, एनिमल भी कहते हैं। ऐसा क्या है कि उसको एनिमल कहते हैं? ऐसा कौन सा फीचर है उसमें? आपको कहेंगे कि आप अपनी मम्मा से भी मिलते हो, आप अपने पापा से भी मिलते हो, आप में कुछ तो होता होगा ना उनसे मिलता जुलता, तभी कहते हैं। तो ऐसी फंगाई को कहते हैं कि एनिमल से भी, ये एनिमल्स को भी बिलोंग करता है, ये प्लांट्स को भी बिलोंग करता है। ऐसा क्या फीचर है जो एनिमल्स को बिलोंग करता है? ये पूछा गया है क्वेश्चन में। तो नेचर ऑफ फूड रिजर्व, कि जैसे वो खाना उसमें स्टोर होता है,
वो ह्यूमंस में भी वैसे ही होता है। दूसरा है मोड ऑफ रेस्पिरेशन, कि जिस तरीके से वो सांस लेता है लंग्स से। ठीक है, सी ऑप्शन है हेटेरोट्रोफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, की जैसे वो खाना खाता है किसी और से डिराइव करके, मतलब कि जैसे कि वो प्लांट्स पे डिपेंड है खाने के लिए। और ऑल ऑफ देम मतलब सारे चीजों में। अब बताइए। मैम ऑप्शन सी। यस, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। Which of the following activity is not done in a wildlife sanctuary? हाँ जी, आदित्य कुमार यादव। मैम ऑप्शन नंबर मैम डी। Yes. Which of the following statements? Which of the following question contains statement and statement 1 and statement 2? बताइए। इसमें स्टेटमेंट 1 है लेग्यूमिनस प्लांट्स आर नाइट्रोजन फिक्सर्स, लेग्यूमिनस प्लांट्स हैव राइजोबियम इन देयर रूट नोड्यूल्स। हाँ जी, नेजल बताइए बेटा। नेजल, चिराग। मैम ए आंसर। यस। हाँ जी चिराग, अगले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 11। Plant cells and animal cells have many organelles in common. Which of the following organelles is found only in plant cell? हाँ जी। मैम सेल मेम्ब्रेन। हाँ जी, सेल मेम्ब्रेन। क्यों बेटा, प्लांट्स के सेल्स में भी सेल मेम्ब्रेन होती है। हाँ जी लक्ष्य। मैम क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है क्रोनोप्लास्ट? क्लोरोप्लास्ट क्या होता है? हाँ जी, क्या होता है बेटे क्लोरोप्लास्ट? मैम आई डोंट नो। प्लांट सेल का क्या फीचर होता है? प्लांट्स कैसे डिफरेंट है एनिमल्स से? क्या चीज होती है उनमें? क्या टेंडेंसी होती है उनकी? हाँ जी तेजस। तेजस मैम मुझे तेजस से बात करनी है। मैम आई एम। बेटा म्यूट योरसेल्फ, आई वांट टू टॉक टू तेजस। तेजस। यस मैम। हाँ जी बेटा, प्लांट्स में और एनिमल्स में क्या मेजर डिफरेंस होता है जिसकी वजह से प्लांट्स जो है वो प्रोड्यूसर्स कहलाते हैं? मैम सी ऑप्शन। बेटा मैंने ऑप्शंस नहीं पूछे हैं, मैंने आपसे जो पूछा आप उसका आंसर करिए कि प्लांट्स में ऐसा क्या स्पेशल फीचर होता है जो एनिमल्स में नहीं होता जिसकी वजह से प्लांट्स को हम प्रोड्यूसर्स कहते हैं। मैम मैम प्लांट्स ऑक्सीजन देता है बट एनिमल कार्बन डाइऑक्साइड देता है। हाँ, पर ऑक्सीजन देता है तो वो प्रोसेस कौन सा होता है? मैम रेस्पिरेटरी सिस्टम। बेटा रेस्पिरेशन में तो वो कार्बन डाइऑक्साइड देता है। कौन से सिस्टम, कौन सा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू वो ऑक्सीजन देता है? मैम कैन आई। हाँ जी बोलिए तेजस। नो। Who wants to answer? Raise your hand. मैम कृतिक। कृतिक हाँ जी आंसर करिए। मैम फोटोसिंथेसिस।
हाँ, फोटोसिंथेसिस की वजह से वो डिफरेंट है एनिमल्स से, और एनिमल्स से जो प्लांट्स हैं। तो फोटोसिंथेसिस किसकी प्रेजेंस में कैसे होता है, क्या ऐसी क्या स्पेशल चीज होती है प्लांट्स में जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस होता है? ग्रीन प्लांट्स में क्या होता है ऐसा? मैम फोटोसिंथेसिस वेट बेटा, मैं पूछ रही हूँ ना उससे, आप लोग थोड़ी देर चुप नहीं रह सकते हो। हाँ जी बताइए कृतिक। मैम इन फोटोसिंथेसिस प्लांट्स there is a green pigment called chlorophyll is यस, present हाँ, in अब plants. ये क्लोरोफिल कहाँ पर होता है, कौन से सेल में होता है? मैम लीफ लीफ में भी सेल्स होते हैं, उसमें कौन से सेल में होता है? क्लोरोप्लास्ट में। ओके, क्लियर हुआ अब आपको? अब आप क्वेश्चन पढ़िए, क्वेश्चन 11। प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स हैव मेनी organelles in common. Which of the following organelles is found only in a plant cell? मतलब जिसमें क्लोरोफिल होगा, तो क्लोरोफिल किस में होता है? क्लोरोप्लास्ट में, इसलिए आपका आंसर है क्लोरोप्लास्ट। क्लियर? Yes, ma'am. एवरीबडी? ओके। अब आप ये बताइए, a cell is able to survive when nucleus may be removed but cytoplasm is intact. Cytoplasm may be removed but nucleus is intact. Both cytoplasm and nucleus are intact. Cytoplasm is lost but nucleus and cell membrane are intact. हाँ जी, कौन बताएगा ये? हाँ जी यास्मिन। Ma'am, A option, nucleus may be removed, but cytoplasm is intact. ऐसा क्यों? Ma'am, don't know. आपने ऑप्शन दिया है, आपको रीजन भी तो पता होना चाहिए ना बेटा। साइटोप्लाज्म में क्या होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है? हाँ जी नेजल, साइटोप्लाज्म में क्या होता है और न्यूक्लियस में क्या होता है? हाँ जी यास्मिन, Yes, ma'am. बताओ बेटा क्या होता है साइटोप्लाज्म में? माइटोकॉन्ड्रिया कहाँ होता है? Ma'am, साइटोप्लाज्म में, है ना? हाँ जी बेटे। yes, ma'am. साइटोप्लाज्म में होता है। न्यूक्लियस में क्या होता है? आरएनए और डीएनए, है ना? तो सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कौन बनाता है? एक्सक्यूज मी मैम यस मन्नत। मैम जो मैम उसमें अलग अलग प्लाज्मे होते हैं। बेटा प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है और साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म में बहुत सारी ऑर्गेनेलीज होती हैं, जिसमें से एक माइटोकॉन्ड्रिया होता है और खाना डाइजेस्ट होता है। न्यूक्लियस में सिर्फ, अब मैं आपको बोल रही हूँ ना, आप वो सुन लीजिए पहले। जो न्यूक्लियस होता है उसके अंदर आरएनए या डीएनए होता है। तो आरएनए और डीएनए मल्टीप्लिकेशन के लिए चाहिए होता है, लेकिन जो सेल को जिंदा रहने के लिए एनर्जी चाहिए, एनर्जी कहाँ पे है? ऑर्गेनेली साइटोप्लाज्म में है। खाना कहाँ है? साइटोप्लाज्म में है। तो सारा प्रोसेस जो है वो साइटोप्लाज्म में हो सकता है, इसीलिए जो सेल है वो जिंदा रह सकता है बिना न्यूक्लियस के, लेकिन वो मल्टीप्लाई नहीं कर सकता बिना न्यूक्लियस के। क्लियर हुआ ये? हाँ जी, Yes, ma'am. anybody has a doubt? Ma'am, I have a doubt. Who has a doubt? Ma'am, Yasmin. Yes, Yasmin. Ma'am, what provides energy to the cell body? Mitochondria. Okay, ma'am. एक्सक्यूज मी मैम Yes, बेटा।
मैम आरएनए और डीएनए की फुल फॉर्म क्या है? आरएनए की फुल फॉर्म है राइबो न्यूक्लिक एसिड, डीएनए की फुल फॉर्म है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 13। इन एन इकोसिस्टम द फंक्शन ऑफ प्रोड्यूसर इज टू। हाँ जी बेटा बताइए, काफी बच्चों के गलत थे ये आंसर्स। इतने इजी आंसर्स हैं इस पेपर के, पता नहीं क्यों गलत किए आपने। यास्मीन आप लॉजिकली नहीं थिंक करते हो, आपको नॉलेज है लेकिन आपको रीजन नहीं करना आता, आप बस सोच के दिमाग में और आंसर टिक कर देते हो। अब आप इसका आंसर बताओ मुझे। हाँ जी, 5 मिनट्स रह गए हैं, फटाफट बताइए। मैम आई डोंट नो। Who knows? Who will answer? मैम मन्नत। मन्नत? Who knows the answer? कौन इसको अच्छे से एक्सप्लेन करके बताएगा? कृतिक? कृतिक Yes, ma'am. आप बताओगे आंसर नंबर 13? In the ecosystem, the function of the pollution convert organic compound into inorganic compound traps on Ma'am, option D. Very good. Can you elaborate it? कैसे? Ma'am, in ecosystem, the plants or the plants take energy from the sun, then they give. You answer my question. No, ma'am. इससे सबको समझ आ जाएगा। Tell me the ultimate source of energy. Ma'am, sun. ठीक है, सोलर सिस्टम मतलब सोलर एनर्जी इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी जो सन से मिल रही है। व्हाट प्रोड्यूसर्स आर डूइंग? दे आर यूजिंग दिस सोलर एनर्जी फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस टू प्रिपेयर फूड, है ना? तो वो फूड जब वो बना रहे हैं तो वो क्या कर रहे हैं? वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में चेंज कर रहे हैं। तो फिर जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं या हेटेरोट्रॉफ्स हैं वो क्या कर रहे हैं? यही केमिकल एनर्जी को खा रहे हैं ना? Yes, ma'am. तो दिस इज द राइट आंसर, ऑप्शन बी। किसी को डाउट? मैम एक बार और रिपीट कर रहे हो? बेटा सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। जितनी भी एनर्जीज हैं दुनिया में वो सन की एनर्जी का ही ट्रांसफॉर्मेशन है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन के अकॉर्डिंगली आपकी एनर्जी का फॉर्म एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चेंज हो सकता है, लेकिन वो लूज नहीं होएगी, कहीं पर भी खत्म नहीं होएगी एनर्जी, कहीं पे बनेगी नहीं और कहीं पे डिस्ट्रॉय नहीं होएगी। तो क्या हुआ? जो सन ने एनर्जी थी वो प्लांट्स ने ली, प्लांट्स ने क्या किया? सोलर एनर्जी को लेके उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर दिया, मतलब फूड में कन्वर्ट कर दिया। फूड तो केमिकल एनर्जी हुआ ना, उसका केमिकल फॉर्मूला होता है ना, ग्लूकोज बनता है C6H12O6, वो ग्लूकोज बनाता है अल्टीमेटली, या स्टार्च बनाता है C12H24O12, कुछ बनाता है ना मॉलिक्यूल्स, तो वो केमिकल एनर्जी है। अब प्लांट्स को किसने खाया? हर्बीवोरस एनिमल्स ने। हर्बीवोरस में चली गई वो केमिकल एनर्जी, फिर उसको किसने खाया? कार्निवोरस एनिमल्स ने, तो कार्निवोरस एनिमल्स में चली गई। तो अल्टीमेटली क्या हो रहा है कि जो सोलर की एनर्जी जो है वो केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। तो प्रोड्यूसर्स क्या कर रहे हैं? वो वही कर रहे हैं, वो सोलर एनर्जी को उठा के केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रहे हैं। क्लियर? यस मैम। ओके, चलिए बाकी फिर अब हम कल डिस्कस करते हैं, ठीक है? 6 मिनट है। Plasma membrane. प्लाज्मा मेम्ब्रेन बेटा सेल की कवरिंग होती है ना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, उसके ऊपर सेल वॉल होती है, कईयों में होती है सेल वॉल, कईयों में नहीं होती है। सेल का स्ट्रक्चर नहीं पढ़ा आपने? आपको पढ़ाया होगा बायोलॉजी वाली मैम ने जो पहले होंगी।
No, ma'am. चलो कोई नहीं, हम रिवाइज कर लेंगे, एक बार हमारा सिलेबस खत्म हो जाए फिर हम रिवीजन कर लेंगे। Okay, ma'am. चलिए फिर क्वेश्चन नंबर 14 से हम फिर कल करेंगे। हम जनरल मतलब कुछ क्वेश्चंस हैं वो प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। चलिए, टू कीप योर आईज हेल्दी यू शुड ईट अ बैलेंस डाइट विद विटामिन ए। हाँ जी, ट्रू या फॉल्स बताइए। Ma'am, true. Ma'am, repeat the question. To keep your eyes healthy, you should eat a balanced diet with vitamin A. हाँ जी, बताइए। हाँ जी रोहित। Ma'am, true. Ma'am, true. Okay. The reflection seen in unused stainless steel plate is diffused reflection. हाँ जी बताइए। हाँ जी रोहित बताइए आप। क्या है? मन्नत ऐसे नहीं बोलोगे आप, हैंड रेज करके बोलोगे। हाँ जी रोहित बताइए। सेकंड क्वेश्चन। आपकी आवाज कट रही है। चिराग बताइए। Ma'am, true. फॉल्स है बेटा। जो स्टेनलेस, अगर आप अनयूज्ड स्टेनलेस स्टील प्लेट है उसको यूज कर रहे हो तो क्या होगा, वो बिल्कुल पॉलिश सरफेस की तरह बिहेव करेगी। आपकी इंसिडेंट रे आएगी और यहाँ से रिफ्लेक्टेड रे जाएगी, ठीक है। तो ये डिफ्यूज रिफ्लेक्शन थोड़ी हुई, तो रेगुलर रिफ्लेक्शन हुई। डिफ्यूज तो होती है जो आपकी अगर पैरेलल रेज आ रही है तो वो पैरेलल ही जाएंगी, तो ये रेगुलर रिफ्लेक्शन हुई। डिफ्यूज होती है जो डिफरेंट डिफरेंट एंगल में अनपैरेलल रिफ्लेक्शन होती है। हाँ जी, नेक्स्ट बताइए। द लाइट रेज फ्रॉम एन ऑब्जेक्ट एंटर द आई थ्रू कॉर्निया। हाँ जी मन्नत बोलो बेटा। I don't know. आई टॉट यू दिस। कहाँ से जाती है लाइट आई के अंदर? That means you people have not revised this chapter. Ma'am, I know. Ma'am, I Rohit, tell me. know. मैम फॉल्स मैम, क्योंकि जो हमारी आंखों में जो लाइट कॉर्निया के थ्रू नहीं जाती मैम, वो पीपल के थ्रू जाती है। प्यूपिल के थ्रू जाती है, बिल्कुल सही बोला है रोहित ने। चलिए, हाइपरमेट्रोपिया कैन बी करेक्टेड बाय यूजिंग अ कन्वेक्स लेंस। हाँ जी तेजस बताइए बेटा, हाइपरमेट्रोपिया क्या होता है? मैं बताऊं? बेटा उसको बताने दो एक बार। हाँ जी तेजस बेटा फटाफट आंसर करिए ना, फिर हम कैसे कंप्लीट करेंगे? आप लोग रिप्लाई ही नहीं करते हो इतनी इतनी देर तक। बस एक ही बच्चा है क्लास में जिसको चैप्टर समझ आया, बाकी किसी को नहीं आया। क्षितिज बताइए आंसर। आई एम ट्रू। यस। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन आपके लेवल का नहीं है। डैश इज द लाइन, डैश इज द लाइन परपेंडिकुलर टू सरफेस ऑफ मिरर एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। हाँ जी किसको आता है ये? अब मैंने ये बताया था बहुत क्लियरली। हाँ जी कृतिक बताइए। कृतिक बता रहा है कि नहीं? कृतिक आर यू देयर? यास्मिन बताइए बेटा। वेरी Yes, ma'am. इतने अच्छे से मैंने चैप्टर पढ़ाया, आप सबको हैंड रेज करना चाहिए इन पे। तो बताइए आंसर का, आइस का फिल इन द ब्लैंक का आंसर। कोई बेबी रिवाइज नहीं करता, आप लोगों में से कोई बच्चा रिवाइज नहीं करता, सिर्फ एक रोहित और क्षितिज ये लोग आंसर करते हैं, बाकी सारे बच्चे कोई रिवाइज नहीं करता। हाँ जी यास्मिन आपको आंसर आता है इसका?
Yes, ma'am. बताइए आंसर। मैंने बताया था कि एक सरफेस है, इसके ऊपर इंसिडेंट रे आएगी, इसको बोलते हैं इंसिडेंट रे, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे, और यहाँ पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो इसका भी एक नाम होता है। वो क्या नाम होता है इसका? क्या कहते हैं इसको? किसी ने रिवाइज नहीं किया। रोहित आप बताएंगे? क्षितिज आपको पता है बेटा? मैम इस वाले का मैम नहीं पता है। नॉर्मल, नॉर्मल कहते हैं इसे। और मैंने लॉज बताए थे कि ये तीनों चीजें एक ही प्लेन में लाए करेंगी, और जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होगा। ये बताया था ना मैंने सारा आपको। यस मैम, यस मैम, ये सेकंड लॉ है मैम। एंगल ऑफ इंसिडेंट इक्वल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता क्या है? एंड एंगल जो ऑफ, आपने पहले बताया मैम, लॉ कांस्टेंट। हाँ, तो वो जो मैम जब एंगल ऑफ इंसिडेंस एक्चुअली, लाइट जब स्क्रीन में रहती है तो एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या होता है? जो इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है उसको एंगल ऑफ इंसिडेंस कहते हैं, और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है जो रिफ्लेक्टेड रे नॉर्मल के साथ बनाती है, उसको एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कहते हैं। तो ये जो परपेंडिकुलर लाइन है इसको क्या कहते हैं? इसको नॉर्मल कहते हैं। क्लियर? यस The image formed by a dash mirror is always erect. हाँ जी, कौन बताएगा? हाँ जी क्षितिज बोलिए। मैम कॉन्वेक्स मिरर। बेटा प्लेन मिरर है ये। मैम बट मैम कॉन्वेक्स मिरर भी तो मैम फॉर्म्ड करता है मैम, वर्चुअल और इरेक्ट मैम करता है तो है मैम। कौन सा मिरर? कॉन्वेक्स मिरर? यस मैम। हमने कॉन्वेक्स और कनकेव मिरर पढ़ा ही नहीं है। मैम मैंने मैम पिछले साल इसको पढ़ा था। बेटा मिरर नहीं पढ़ा होगा आपने, आपने वो पढ़ा, हमने इसमें आपके सिलेबस में सिर्फ प्लेन मिरर तक है, कन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर नहीं है। हमने लेंस पढ़े हैं, कनकेव लेंस और कन्वेक्स लेंस पढ़े हैं हमने, जो करेक्ट करने के लिए आईज के, उसमें हमने लेंस पढ़े हैं। लेंस अलग होता है, मिरर अलग होता है। हमने प्लेन मिरर पढ़ा था कि उसकी वर्चुअल इमेज होती है, तो वो जो इमेज आपकी हमेशा सीधी होती है, लेकिन हमने वो उसमें पढ़ा था आई के केस में इमेज जो होती है वो रियल होती है और वो इन्वर्टेड होती है, जो कि हमारा माइंड जो है उसको री इन्वर्ट करके भेजता है। क्षितिज ओके मैम। फाइन। तो ये प्लेन मिरर की जो इमेज बनती है वो हमेशा इरेक्ट होती है। जब हम कन्वेक्स और कनकेव मिरर की बात करेंगे तो उनमें फिलॉसफी कुछ और हो जाती है। ठीक है? ओके मैम। उसमें आपकी जो इमेज होएगी ना, वो इमेज जो है वो आपकी रेस जो है वो डाइवर्ज या कन्वर्ज होएंगी, वो बिल्कुल लेंस से ऑपोजिट सिनेरियो हो जाता है। ठीक है? ओके मैम। On dash the angle between two reflecting surfaces, the number of images R dash. थर्ड वाला रहने दीजिए, फोर्थ वाला करिए। A dash can split when light or it can recombine 7 colors to form dash light. हाँ जी, कौन स्प्लिट करता है लाइट को? बताइए कौन सा एक्सपेरिमेंट होता है? हाँ जी मन्नत बताइए।
बेटा वो उस डिवाइस का मैम पूछा है इन्होंने कि जिससे आप व्हाइट लाइट पास कराओगे और आपको 7 कलर्स दिखाई देंगे, वो क्या होता है, उसको क्या कहते हैं? उसको प्रिज्म कहते हैं। ओके मैम। और वहां से अगर आप कंबाइन करोगे तो कौन सी लाइट बनेगी? 7 कलर्स को कंबाइन करके कौन सी लाइट बनती है? हाँ जी क्षितिज बताइए। मैम वाइट। यस। हाँ जी ये बताइए। डैश इज द विजिबल व्हाइट पार्ट ऑफ आई फिल्ड विद वाटरी फ्लूइड। हाँ जी तेजस बताओ बेटा। Dash is the visual white part of the eye. बताइए। स्ट्रक्चर ऑफ आई में पढ़ाया था मैंने आपको। बताओ बेटा। चिराग आपको आता है ये? रोहित बताइए। मैम इसका आंसर हमारा हो जाएगा स्केलेरा। यस। मैम स्केलेरा व्हाइट पार्ट है हमारे आई में, जिसके अंदर एक लिक्विड प्रेजेंट है। उस लिक्विड का नाम विट्रस ह्यूमस है। The image of an object is retained on the retina of eye for about, हाँ जी बताइए, ये भी बताया था ना मैंने persistence of vision के बारे में। कौन बताएगा? कितनी देर के लिए रहती है इमेज हमारे जाने के बाद भी? मैम ये Rohit, I know you will crack the paper this time, but others I want to listen to the excuses कि उन्होंने क्यों नहीं पढ़ाई करी है। हाँ जी तेजस बताइए। मैम 8 सेकेंड। रॉन्ग बेटा। बताइए जल्दी बताइए। हाँ जी मन्नत। मैम आई टेल। यस टेल मी। मैम 1 सेकेंड। नो। मैम आई टेल। यस रोहित टेल मी। 1/16 सेकेंड। सेवेंथ का बताइए। द डैश पॉइंट फॉर अ नॉर्मल आई इज एट इंफिनिटी। किसको आता है ये? मन्नत बताइए। मैं बताऊं? रोहित मुझे पता है आपको आता है, उसको बताने दो। हाँ जी क्षितिज बताइए। मैम फार। यस। और नियर पॉइंट कितना होता है? मैम नियर पॉइंट मैम 25 सेंटीमीटर मैम होता है। यस दैट इज राइट। इज दैट क्लियर? यस मैम। चलिए मैच द फॉलोइंग। हाँ जी ऑप्टिक नर्व। मैम मेरा हैंड डाउन नहीं हो रहा है। हाँ जी बताओ तेजस, पहला वाला मैच करो। ऑप्टिक नर्व किससे मैच होगा? एक्सक्यूज मी मैम। हाँ जी मन्नत। मैम मेरा हैंड डाउन नहीं हो रहा है। कोई बात नहीं। हाँ जी तेजस बताइए आंसर। eyelids become cold or obscure. इसको आप ऑप्टिक नर्व से मैच कर रहे हैं? मैम ये टेल। बेटा ऑप्टिक नर्व का क्या काम होता है आई में?
वो क्या लेंस के सामने वो लेंस जो है वो क्लाउडी हो जाता है, ऑप्टिक नर्व का फंक्शन है ये। ऑप्टिक नर्व क्या करती है? हाँ जी आयुष कुमार यादव। नेजल बेटा ऑप्टिक नर्व क्या करती है? हाँ जी युग बताइए आप। मैम ऑप्टिक नर्व मैम किसी भी मैसेज को मैम आई ब्रेन तक मैम सेंड करते हैं। हाँ जी बेटा ऑप्शन कौन सा होगा इनमें से? मैम ऑप्शन सी कैरियर विजुअल मैसेज टू द ब्रेन। ओके हाँ जी विब्ग्योर। विब्ग्योर बताइए। हाँ जी क्षितिज। मैम व्हाट? विब्ग्योर के बारे में बताइए क्षितिज। यस मैम। बताइए विब्ग्योर क्या किससे मैच होगा? मैम मैम आई गेस मैम मैम एयरटेल। मैम 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 आई गेस मैम मैम प्रोड्यूस व्हाइट लाइट मैम That is the right answer. 5. प्रोड्यूस व्हेन व्हाइट लाइट spills. Yes. Who will tell me about cataract? Yes, Rohit, you tell me about cataract. यस मैम। मैम कैटरेक्ट का मैम इसका हमारा आंसर होगा मैम आई लेंस बिकम क्लाउडी और ओपैक। Auditory aids. हाँ जी auditory aids युग। ये वाला हो गया है, ये वाला हो गया है और ये वाला हो गया। अब देखिए कौन सा आएगा। बताइए ऑडिटरी एड्स कौन कौन सी ऑडिटरी एड्स? डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट बताइए। ऑडिटरी एड्स बाद में बता देना, पहले ये बताओ डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट। यस क्षितिज बताइए डाइवर्जन बीम ऑफ लाइट के सामने क्या आएगा? मैम इसका मैम मेरे हिसाब से मैम द एंगल बिटवीन द इंसिडेंटल रे एंड द नॉर्मल। नहीं बेटा वो एंगल ऑफ इंसिडेंट होएगा, वो तो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, इसका होगा 2। अभी तो बताया मैंने आपको। ये बताइए इसका डाइवर्जन बीम का होगा स्प्रेड और अपीयर टू स्प्रेड फ्रॉम अ पॉइंट। डाइवर्ज होती है ना, मतलब ये पॉइंट है, यहाँ से आपको रेज ऐसे अपीयर होंगी। ब्लाइंड स्पॉट बताइए। हाँ जी रोहित ब्लाइंड स्पॉट बताइए। यस मैम। मैम ये ब्लाइंड स्पॉट के हमारी आई में एक जगह होती है मैम जहाँ से जो ऑप्टिकल नर्व मैम स्टार्ट होती है, तो मैम इसका आंसर हमारा होगा मैम इसका आंसर हमारा हो जाएगा डज नॉट हैव रॉड्स एंड। यस वेरी नाइस। ऑडिटरी एड्स मैम कौन सी क्योंकि होगी? जो मैम क्योंकि ब्लाइंड स्पॉट है मैम ये एक जगह है हमारे आंखों में जहाँ से ऑप्टिकल नर्व स्टार्ट होती है। बिल्कुल। और ये ऑडिटरी एड्स है हमारी टेप रिकॉर्डर्स एंड कॉम्पैक्ट डिस्क्स। सुनते हो ना आप ये चीजें? मैम ऑडिटरी एड्स का तो मैम बनता भी था मैम, बट आपने वो पूछा ही नहीं। चलिए on increasing the angle between two reflecting surfaces the number of images, ये हमने मल्टीपल इमेजेस नहीं किया, ये उस पे बेस्ड क्वेश्चन है।
नेक्स्ट बताइए, अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू द, सेकेंड वन का आंसर बताइए। मैम एट है। हाँ जी, अकॉर्डिंग टू द सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन द एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू, हाँ जी मन्नत बोलिए, ये भी मैं अभी बता के हटी। मैम 180। मैम 180। नहीं बेटा। हाँ जी नेक्स्ट बताइए। हाँ जी बताइए बेटा। हाँ जी रोहित आप बताइए, सेकंड का आंसर। रोहित आवाज नहीं आ रही है बेटा। मैम बार बार कोई मुझे लीव कर रहा है। मैम आ रही है। अब आ रही है। मैम आंसर इसका हो जाएगा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। यस दैट इज द राइट आंसर। ये वाले दोनों क्वेश्चंस ना मल्टीपल इमेजेस पे है, पहले मैं आपको मल्टीपल इमेजेस बताऊंगी उसके बाद हम ये सॉल्व करेंगे। ओके, when the ciliary muscles relax the thickness of the lens increases reduces remains the same। हाँ जी किसको आता है? मैम रोहित। Screen is false. बेटा you must be having some problem। मैम एट। Tell me रोहित। मैम आंसर रिड्यूसेस। मैम जब हम किसी दूर की चीजों को देखते हैं तो मैम हमारा जो आई मैम आई जो सिलेरी मसल होते हैं मैम रिलैक्स हो जाती है और जो लेंस है वो रिड्यूस हो जाती है, लेंस की थिकनेस। बिल्कुल मैम जब हम दूर की चीजों पे फोकस करते हैं तभी। क्लियर हो गया। चलिए, इमेज ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज रिटेन्ड ऑन रेटिना फॉर अबाउट, ये मैं अभी बता चुकी हूँ, अब ये मुझे कौन बताएगा आंसर? हाँ जी नेजल बताइए। मैम रोहित। स्क्रीन से रन हो गया। बेटा आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम है मन्नत, बाकी किसी को प्रॉब्लम आ रही है स्क्रीन में मेरी? नो मैम। हाँ जी नेजल बताइए बेटा। Yes, ma'am, your screen is blurred. Ma'am, can I? Yes, Yasmin, tell me. I'm 1/16th of a second. Yes, that is the right answer. A man is suffering from myopia. Which of the following statement holds true for him? He can correct his defect by using convex lens. He is not able to see nearby objects clearly. This defect can only be treated surgically or through laser. He wears spectacles with concave lens of appropriate focal length. हाँ जी, हाँ जी युग आप बताएंगे ये। युग ये बहुत इजी है, बताइए। Yes, ma'am. क्या है आंसर 6 का? मैम ये Wants to tell? Raise your hand. Ma'am, your screen is blurred, ma'am. हाँ जी युग आ रहा है आपको आंसर कि नहीं? मैम आपकी स्क्रीन में मैम ठीक से नहीं दिखाई दे रही है। मेरी स्क्रीन नहीं दिख रही किसी को भी? Ma'am, it's clear. मैम दिख रही है, क्लियर दिख रही है। क्लियर दिख रही है Visible. बेटा, नेटवर्क प्रॉब्लम होगी आपको। मैम मेरा हैंड रेज नहीं हो रहा है। मैम आई टेल। मन्नत टेल मी।
Ma'am, B option, he is not able to see the nearly object clearly. बेटा मायोपिया क्या होता है? मायोपिया का दूसरा नाम बताओ। मायोपिया क्या होता है? मैंने आपको ना ये पूरा इसका पीडीएफ सेंड किया है क्लासरूम में, पर आप में से किसी बच्चे ने पढ़ा नहीं है बेटा इसे, सिर्फ 1 या 2 बच्चों को छोड़ के। And this is very important topic. You will get at least 2 questions from this topic. Ma'am, the myopia, another name is near-sightedness. हाँ जी मन्नत, नियर साइटेडनेस का क्या मतलब होता है? कि पास का दिखाई दे रहा है। आप क्या बोल रहे हो? ही इज नॉट एबल टू सी द नियर बाय ऑब्जेक्ट्स। तो कैसे ये हो सकता है? करेक्ट। मायोपिया मीन्स नियर साइटेडनेस, शॉर्ट साइटेडनेस कहते हैं इसे, और जो हाइपरमेट्रोपिया है उसको फार साइटेडनेस कहते हैं। मतलब उसमें फार की चीजें दिखेंगी, इसमें पास की चीजें दिखेंगी, दूर की नहीं दिखेंगी। हाँ जी रोहित बताइए क्या आंसर है? मैम इसका अंदर डी हो जाएगा मैम, हमें कन्वेक्स लेंस पहनना पड़ेगा अगर हमें ये डिजीज हो गई तो। बिल्कुल। ये देखिए, ये है कनकेव लेंस, ये है आपकी आई, ये आपकी आई का लेंस है। अब क्या होता है जब आपने ये लेंस नहीं पहना है तो इसमें क्या होगा, जो इमेज बनती है ना, ये रेटिना है आई के पीछे वाला, अब इसमें जो इमेज बनेगी वो यहाँ आगे ही बन जाएगी। ठीक है, अब हमें इस इमेज को यहाँ बनवाना है रेटिना के ऊपर, तो ये कनकेव लेंस लगा देंगे तो ये क्या होगा, ये इमेज यहाँ बनेगी रेटिना के ऊपर। इसलिए कनकेव लेंस जो है वो मायोपिया में मैंने ये आपको नोट भी कराया था, मायोपिया में कनकेव लेंस और हाइपरमेट्रोपिया में कन्वेक्स लेंस। ये याद रखिए आप, ये क्वेश्चंस आपको आएंगे। नेक्स्ट हम कल करेंगे, बाकी आप लोग फटाफट आंसर करो तो हम फटाफट फिनिश करें, मजा भी आए करने में। पता नहीं आप लोग आंसर नहीं करते हो। मल्टीपल इमेजेस के बारे में मुझे बताना था बेटा, वो आप सुन लो जरा, 1 मिनट लगेगा। अब क्या होता है मल्टीपल इमेजेस में, बहुत सारी इमेजेस बनती हैं। अगर आपने क्या किया कि अगर आपने बहुत सारे छोटे छोटे मिरर्स लगा दिए, ठीक है, अब सपोज करो आपको अपना हेयर स्टाइल देखना है, आप कैसे देखोगे? आप आगे वाले मिरर में देखोगे और पीछे वाले मिरर ऐसे रखोगे तो आपको उसकी शैडो उसकी इमेज दिखाई देगी ना आगे वाले मिरर में, तो आपको अपनी बैक साइड दिखाई दे देगी। तो इसमें क्या हुआ, इसमें मल्टीपल इमेजेस बनी। तो मल्टीपल इमेजेस कैसे बनती हैं? क्योंकि जो एक स्क्रीन इज नॉट विजिबल। ओके, इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।